दोस्तों नमस्कार। फिर वही बात केजरीवाल के बारे में हम बात करेंगे। जिस तरीके से दिल्ली में स्थितियां बिगड़ रही है और केजरीवाल का निकम्मापन दिन प्रतिदिन जनता के सामने आ रहा है और आरटीआई से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने जनवरी से और अभी मार्च तक 2021 में 3 महीने में 150 करोड़ रुपए यानी 1 अरब 50 करोड़ रुपए इसने जनता के फूंक दिए केवल और केवल एडवर्टाइजमेंट में। और दिल्ली में जो काम हुआ वो तो सब पूरी दुनिया देख रहा है किस तरीके से अरविंद केजरीवाल इस तरीके के पूरा ड्रामा कर रहा है और काम धरातल पर कुछ नहीं कर रहा है। और केजरीवाल की नाकामी सबके सामने है। और वहीं आपको बता दें, एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा दिया। बहुत ही उनका एक ही काम है। कुछ समय पहले, हफ्ते पहले कह रहे थे कि लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फैसला था तो उस समय इस तरीके से इन्होंने बोला था। और कुछ समय पहले भी ऐसे ही कहा था कि हमारा लॉकडाउन लगाने का कोई विचार नहीं। फिर लॉकडाउन लगा लिया और जो प्रवासी मजदूर थे वो तो भाग गए। उन्होंने अच्छा किया क्योंकि केजरीवाल का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि उसी शाम को कह रहे थे कि आगे लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। लेकिन केजरीवाल का काम है सिर्फ लॉकडाउन कराना, लॉकडाउन लगाना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये लास्ट विकल्प है, लेकिन केजरीवाल नहीं मानने वाले हैं। उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। और सबसे बड़ी बात की एक और खुलासा हुआ है कि रेलवे से इन्होंने ऑक्सीजन एक्सप्रेस की डिमांड की थी। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यहाँ पे सामने आई कि उन्होंने खाली टैंकर रेलवे को प्रोवाइड नहीं किए। तो अगर खाली टैंकर ही नहीं देंगे तो कहाँ से इनको ऑक्सीजन मिलेगी। तो इस तरीके का है कि केजरीवाल चाहता है कि वो बैठे बूठे घर में बैठे रहे और उसके मंत्री मलाई चाटते रहे और विज्ञापन करते रहे, फ़ोटो सेशन करते रहे। और जितने भी नाकामी हो उसका दोष मोदी को दे दो और जो अच्छा है उसका विज्ञापन कर दो। और जो आपको बता रहे हैं कि सरदार पटेल कोविड सेंटर बनाया गया दिल्ली में, वहाँ भी अरविंद केजरीवाल के साथी मनीष सिसोदिया फ़ोटो खींच कर जाते हैं और कहते हैं कि ये हमने किया। तो जबकि वो सेंटर गवर्नमेंट का था। तो जिस तरीके से केजरीवाल की नाकामी सामने आ रही है और उनकी विफलता तो पहले से ही हम बताते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो फ्री के चक्कर में अपनी जान तक गंवा देते हैं। और आज दिल्ली में जो अपने लोग खो रहे हैं, चाहे जिसको ऑक्सीजन की कमी से या ऐसी कुव्यवस्था के चलते अपनों को खोना पड़ रहा है, उसके लिए बहुत नुकसानदेह है। और वो जानता है कि वो फ्री की कीमत कितनी नुकसानदेह है। और इस तरीके से जनता को जागरूक रहना चाहिए कि कोई भी फ्री का चीज़ आपको कभी नहीं पचेगा, क्योंकि उसमें किसी न किसी का योगदान है। और जो ये इस तरीके की व्यवस्थाएं सही करना था, उस व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के बजाय उसने एडवर्टाइजमेंट में अपना काम किया और धरातल पर कोई नहीं। हम भी दिल्ली से हैं और दिल्ली के वोटर हैं। हमने तो इसको वोट नहीं दिया, लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया उनका एकमात्र ही एक ही वोट देने का वो था कि उनकी बिजली कम हो रखी है और पानी फ्री मिल रहा है। जबकि पानी और बिजली का बिल आप दे दो, लेकिन ज़िंदगी से बहुमूल्य चीज़ कोई नहीं होता है। ज़िंदगी रहेगी तो सब कुछ रहेगा। लेकिन केजरीवाल ने जिस तरीके की व्यवस्था वहाँ पर की है वो पूरी चरमरा की है। फिर लॉकडाउन लगा दिया और 150 करोड़ में हर हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन प्लांट लग सकता था। और हर ऑक्सीजन प्लांट क्या, हर चौराहे पर, हर मेट्रो स्टेशन पर ऑक्सीजन प्लांट लगा सकता था। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो भारत सरकार यानी पीएम केयर फंड मोदी सरकार ने दिया था, 8 ऑक्सीजन प्लांट लेने के लिए 200 करोड़ उनको दिए थे। उनमें से सिर्फ एक ही लगा पाए
और जिस तरीके से केजरीवाल की ये नाकामी है वो पूरे गुस्सा है पूरे दिल्ली में, और जिस तरीके से वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, कोई काम नहीं है, सैलरी नहीं दी जाती है। तो जिस तरीके से अब राहुल गांधी हो या अन्य जो विपक्षी पार्टियां हो, चाहे ममता बनर्जी हो, वो कोई केजरीवाल को नहीं बोलेगा, मीडिया कोई कुछ नहीं कहेगा। जो मीडिया भी साइलेंट है, चाहे रिपब्लिक भारत हो, चाहे केजरीवाल की ऐड जिस चैनल पे दिखाई देता है, चाहे आप जी न्यूज़ हो, आज तक हो, कोई इस बात को नहीं दिखाएगा कि दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं और किस तरीके से कुव्यवस्था के चलते रोड पर हैं। और लेकिन अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल नया ऐड लाएंगे और जनता इस ऐड को देखती रहेगी। जनता परेशान है और ये पैसे के चक्कर में, पैसे के धंधे में सब लोग आंखें बंद कर चुके हैं। मीडिया चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन मीडिया के लोग भी बिक चुके हैं। उनको पैसों के आगे लोगों की ज़िंदगी नहीं दिखाई देती है। और उसमें आप चाहे जी के सुधीर चौधरी हो, चाहे आप रोहित सरदाना हो, या तो आप अर्नब गोस्वामी हो, ये सब के सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनको हमने काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन इस समय में जिस तरीके से ये आंखें बंद किए हुए हैं, लगता है कि इनके मुंह पे पैसों की पट्टी लग चुकी है। और ऐसे बेकार लोगों का समर्थन करना ज़िंदगी में सबसे बुरा काम है। और जो पैसे से बिक जाते हैं, ऐसे लोगों को तो कभी समर्थन ही नहीं करना चाहिए। पैसा लोगों की ज़िंदगी से बड़ी चीज़ नहीं है। और जिस तरीके से केजरीवाल पूरी तरह से नाकाम है, उसका ठीकरा बहुत सारे मीडिया, आज तक वाले जैसे सेंटर को दोष दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ मोटा पैसा गया है, करोड़ों रुपए, 50 करोड़ पर महीने। उनमें से 50 करोड़ तो लगभग 5-5, 10-10 करोड़ एक एक चैनल को जा रहा है। वो क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब कुत्ते को आप बोटी दे दोगे तो कुत्ता भौंकेगा नहीं, कुत्ता चुपचाप उसको चूसता रहेगा। उसी प्रकार आज की ये मीडिया हो गई है। इनको दाना दे दो, ये भौंकेगा नहीं। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमाम तरह के सवाल उठाते हैं, कभी रेडियो पर सवाल उठाते हैं, कभी कुंभ पर सवाल उठाते हैं, लेकिन वो ये सवाल नहीं उठाते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट था लगाने को पैसे दिए थे वो क्यों नहीं लगे। अरविंद केजरीवाल क्यों खाली टैंकर प्रोवाइड नहीं कर रहा है। हाई कोर्ट ने इतनी बड़ी कड़ी टिप्पणियां की, किसी चैनल ने उस टिप्पणियों को नहीं दिखाया। नहीं तो आप कहीं किसी मेजर वेबसाइट में ये चीज़ें डिटेल से दिखाई देगी। तो जिस तरीके से केजरीवाल ने पैसों को फेंका है और जनता का मुंह, जनता को सच ना दिखे, वो चीज़ें की है, तो लगा लो कितना बड़ा भयंकर मंजर है। केजरीवाल ने किस तरीके से षड्यंत्र रचा है। पैसा फेंको, तमाशा देखो, और हमारी देश की मीडिया इन पैसों के बल पर केजरीवाल से कोई सवाल नहीं करेगी। जो पूछता है भारत अर्नब गोस्वामी करता है, उसमें एक भी सवाल केजरीवाल से नहीं होता है। जो डीएनए सुधीर चौधरी करता है, उसका डीएनए भी बंद हो गया है। स्टार्ट में देखा होगा, जब करते होते तो बहुत कठिन सवाल पूछे थे, उसके बाद पैसा मिल गया, अब चुप हो गया। वैसे ही रजत शर्मा है, आपकी अदालत में पहली बार बहुत कड़े सवाल किए थे, दूसरी बार मलाई मार के सवाल पूछ रहे थे, पैसा मिल गया। अब रजत शर्मा भी सवाल नहीं करेंगे। तो ये सब और सब पैसे का खेल है। और मीडिया जितना ये केजरीवाल पैसा फेंक रहा है, उतनी चीज़ें दिखाई दे रही है। तो 150 करोड़ 3 महीने में सिर्फ और सिर्फ इस समय केजरीवाल मीडिया में पैसे फेंक रहा था। हॉस्पिटलों में कोई व्यवस्था नहीं कर रहा था, गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहा था। सारे गरीब दिल्ली से भगा दिए, जो अपनी खून मेहनत और उनसे मजदूरी करके दिल्ली वालों के लिए सेवा करते थे, आज वो भाग चुके हैं। और केजरीवाल अपना मोटा सा चेहरा, तोंद बड़ी हुई, चमकता हुआ, क्योंकि उसने पूरा मलाई खाई है सरकारी पैसों की,
तो उससे वो सामने आता है। क्योंकि आप देख सकते हैं जब ये अन्ना हजारे के भूख हड़ताल में थे तब ऐसा लगता था कि शायद ये कुछ दिन का मेहमान है, लेकिन अब देखो इनके सारे नेताओं की ऐसा लग रहा है कि इनकी चर्बी बहुत बढ़ गई है, इसी वजह से इनका दिमाग कम हो गया है और हाईकोर्ट से लेकर जनता हर कोई सवाल पूछ रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सवाल नहीं पूछेगा हमारे देश का मीडिया, और इस देश की मीडिया के खिलाफ भी हम आवाज़ उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत।